तो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो जैसे कि आप जानते हो बच्चों, आपका 10 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैप सीरीज़ है आपकी, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सिंगल वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट मैप देखने को मिलेंगे। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि आप फिर 2 ही नंबर का मैप करके आओगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैप के आ रहे हैं एज पर द सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि नए बच्चे भी देखते हैं वीडियो। अगर कंटेंट की बात करें, हमने लाइव क्लास में 5 लाइव क्लास में पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा बच्चों, मैंने आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है हिंदी मीडियम में वो भी कंप्लीट करा रखा है, और प्रैक्टिस टेस्ट जो थे वो 2 मैंने आपको कंप्लीट करा रखे हैं। बात रही क्वेश्चन आंसर की, तो बच्चों ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं। बस 15वां जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसके रह गए, वो भी करवा दूंगा। लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी लेके आने वाला हूँ सभी चैप्टर की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊंगा जो बोर्ड के लिए मैंने रोके थे। ठीक है, और लास्ट वाले दिन जो 9 तारीख को बच्चों हमारी एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जैसा कि पहले के एग्जामों में भी हमने किया है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों की, देखिए आपका मैप वैसे इंडिया से रिलेटेड ही आने वाला है, क्योंकि आप मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, अपनी बुक ही पूरी आपकी इंडिया है। तो भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में 1857, जी हाँ बच्चों, आप जानते हो चैप्टर नंबर 11 मेरठ क्रांति वाली बात हो रही है। तो ब्रिटिश भारत के 5 स्थान 1 से लेकर 5 तक इसमें दिखाए गए हैं। आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, जो ये लाइनें यहाँ पर खींची गई है, और इनके नाम लिख देने हैं। तो भैया, अगर आपको इंडिया का जो मैप है अच्छे से पता है स्टेट वाइज, तो आप आराम से ये कर लोगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया। पहला है सूरत। जी हाँ बच्चों, सूरत किस में आता है? गुजरात में आता है, ये आपको पता होना जरूरी है। दूसरा जो है वो है बम्बई। तो बम्बई, आप मुंबई कह लीजिएगा, वो यहाँ पर है। ये जो है वो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। उसके बाद है ढाका। ढाका भी बच्चों कैपिटल है, लेकिन वो भारत के किसी राज्य की नहीं, बल्कि भारत के पड़ोसी देश। अब वो पड़ोसी देश कौन सा है? जी हाँ, जो पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान होता था, लेकिन 1971 के वॉर के बाद उसे एक नए देश का नाम दिया गया जिसका नाम है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की ही कैपिटल है ढाका। ठीक है, उसके बाद है कलकत्ता। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल आज आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी तो हमारा पश्चिमी बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। अंग्रेजों की पहले राजधानी भी कोलकाता थी, बाद में उसे शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, लेकिन आज प्रेजेंट इंडिया दिल्ली ही है। ठीक है, कैपिटल। और लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है। तो ये हमारे गिने चुने कुछ 5 इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इनको अच्छे से पता होना चाहिए लोकेशन वाइज। ठीक है, चलिए, बड़ा इजी सा मैप है। दूसरा है कि 1857 के किन्हीं 2 अंकित केंद्रों का आपको नाम बताना है, जहां पे ऑलरेडी जो लाइन है वो दिखाई गई है। तो देखिए, पहली और दूसरी आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो पहली आपकी बंबई होगी और दूसरी आपकी अहमदाबाद होगी। अहमदाबाद जो है बच्चों वो गुजरात में है, और बंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया वो आपका महाराष्ट्र हो गया, और ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया वो आपका गुजरात हो गया। दोनों ही जो राज्य है बच्चों भाषा के आधार पर डिवाइड किए गए थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो महाराष्ट्र में मराठी लोग ज्यादा है तो उसे महाराष्ट्र का नाम दिया गया, और गुजरात में ऑब्वियसली गुजराती लोग ज्यादा है तो उसे गुजरात। तो भाषाई आधार पर इसका विभाजन भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत के मानचित्र में अंकित संकेत को आपको पहचानना है, वही दोबारा से नाम पूछे गए लोकेशन वाइज। तो ऑब्वियसली ये पहला वाला तो गुजरात है, और दूसरे वाले की अगर बात की जाए तो वो कोलकाता है। ठीक है, और तीसरा वाला जो है वो मद्रास है। जी हाँ बच्चों, मद्रास पहले का नाम, आज तमिलनाडु इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये उस समय की बात हो रही है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें से आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलनों के जो प्रमुख राज्य है उनके नाम आपको अंकित करने हैं रेखानुसार। तो पहला और दूसरा ही आपसे पूछा गया है। तो बच्चों पहला है अमृतसर। वेयर इज अमृतसर? पंजाब के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो पंजाब है, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? हरियाणा हो गया। और ये छोटा सा सबकी प्यारी दिल्ली है ना, बिल्कुल छोटा सा। मैं एक बार सुन रहा था कि
हरियाणा के कोई नेता है, नाम तो याद नहीं है, वो कह रहे थे कि हरियाणा जो है वो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसीलिए दिल्ली जो है ना वो हरियाणा की कैपिटल होनी चाहिए। तो खाली पीली मतलब वो बात रुक गई, अब आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, ऐसे ही बयान आते रहते हैं नेता लोगों के। चलिए, दूसरा है खेड़ा। वेयर इज खेड़ा बच्चों, वो भी आपका गुजरात में ही आता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख राज्यों में से माने जाते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया बच्चों, हर एक लेसन से कुछ ना कुछ मैप आपसे पूछे जा सकते हैं। मुगल कालीन स्थलों की आपको पहचान करनी है, आपसे 3 पूछे गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए नाम से पता चल रहा है। पहला हो गया आगरा, जी हाँ बच्चों, उत्तर प्रदेश में आता है। दूसरा आएगा पानीपत। बहुत सारे बच्चों को पानीपत में कंफ्यूजन होती है, वो ये सोचते हैं कि पानीपत पंजाब में है, बट वहां पे वो गलती कर देते हैं बच्चों, पंजाब में ना के वो हरियाणा में है ना। और तीसरा है अजमेर। तो अजमेर जो है लोगों को लगता है, मैंने बहुत से सुना भी है बच्चों से, वो यूपी को बोलते हैं, मतलब अजमेर जो है वो यूपी में, बट वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि अजमेर बच्चों ये जो पूरा है, जी हाँ, राजस्थान। ठीक है, चलिए, तो ये 3 मुगल कालीन स्थलों की पहचान बोली थी हमने, कर दिया। छठा क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के मानचित्र में इस्तेमारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए क्षेत्रों के नाम बताने। अब रेड वाले जो है वो ज्यादातर आपको रैयतवाड़ी, और जो ब्लैक वाले है वो आपको इस्तेमारी। लेकिन ये इस्तेमारी का मतलब क्या होता है? इस्तेमारी को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाई थी जमींदारों के लिए कि भैया आपको फिक्स्ड राजस्व देना पड़ेगा, मतलब तयशुदा जो टैक्स है वो देना होगा, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था खास तौर पर, जिसमें उन्हें काफी प्रॉब्लम होती थी, वो कर्ज को अदा नहीं कर पाते थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते थे, है ना। और रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब कृषक होता है, कृषक मीन्स किसान की बात हो रही है। तो ये जो व्यवस्था थी ये किन किन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर लागू की गई थी उसकी बात कर रहे। तो रैयत की अगर बात करें तो मुख्यतः 3, मद्रास जिसे आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, ये रहा। के बाद बंबई, जी हाँ मुंबई आप कह सकते हो, ये वाला पूरा पार्ट। और तीसरा जो है वो है असम। असम जो है बच्चों वो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य। चलिए, उसके बाद इस्तेमारी बंदोबस्त जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और तो ये बच्चों मुख्यतः तौर पे बिहार हो गया, तो ये चौथे नंबर पे ये पूरा बिहार है। ठीक है, जिसकी राजधानी पटना है। बंगाल हो गया जिसकी राजधानी कोलकाता है 5वें नंबर पे। उसके बगल में आप एक चीज देखोगे, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा की कैपिटल क्या है बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो भैया कैपिटल आपको ऑलमोस्ट सभी स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की पता होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद है यूपी, सबका अपना प्यारा यूपी, जिसकी राजधानी लखनऊ है। तो लास्ट ये वाला हो गया, सिंपल सी बात है। बस लोकेशन वाइज चीजों को याद रखिएगा, स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर कोई नाम पूछा जा रहा है अहमदाबाद, तो उसे पता होना चाहिए बच्चे को अहमदाबाद गुजरात में आता है या महाराष्ट्र में आता है, अदरवाइज वो गलती कर जाएगा। 2 नंबर के तो मैप है यार, अगर गलती होगी तो। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें पूछा गया है, दिए गए मानचित्र में वही 1857 के 3 प्रमुख केंद्र यहाँ पे आपको दिखाया गया, वो आपको बताने हैं। तो ऑब्वियसली यार ये छोटी सी जो जगह है वो दिल्ली, दिल्ली में भी बच्चों अंग्रेज जो थे उनकी पूरी कोशिश थी कि भैया वो दिल्ली को हासिल करके ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने इस साइड से दोनों साइड से दिल्ली पर हमला किया था, और बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दिल्ली पर भी विजय हासिल कर ली थी। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। कोलकाता आप जानते भैया, बंगाल शुरुआत से ही अंग्रेजों का पहला निशाना रहा है, तो भैया ऑब्वियसली दूसरा ये प्रमुख केंद्रों में आता है। और तीसरा मेरठ, क्योंकि भैया 1857 की क्रांति मेरठ ही तो है, और मेरठ जो है बच्चों, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर वो मध्य प्रदेश में, बट वो यहाँ गलत होते हैं, आई एम सॉरी बच्चों, मेरठ जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण केंद्रों की पहचान करनी है। 7 आपसे पूछे गया, देखिए आपको सारे पता होने चाहिए, इंडिया को फ्रीडम कैसे कैसे मिली और कहाँ कहाँ पे मुख्यतः तौर पे आंदोलन चलते रहे थे। तो महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे जैसे पहला अगर हम देखेंगे लाहौर, आज के समय जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ये वाला ये जो पूरा हिस्सा है बच्चों वो क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये फिर अफगानिस्तान हो जाता है, फिर आगे वो मिडल ईस्ट की ओर हम बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों बिल्कुल पंजाब के बगल में लाहौर। उसके बाद है अमृतसर, तो अमृतसर कहाँ पर है, बिल्कुल ये यहाँ पर है, और वो पंजाब में अमृतसर है ना। कराची, कराची भी बच्चों पाकिस्तान में है, जो कभी पहले भारत का पार्ट होती थी, तो वो यहाँ पर है।
उसके बाद अहमदाबाद, तो ऑब्वियसली वो गुजरात में है। और उसके बाद दांडी, जी हाँ बच्चों, दांडी कमेंट सेक्शन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दांडी कहाँ पर है, ये मैंने लोकेशन यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। वैसे गुजरात में है, छोड़ो क्या करोगे। चोरा चोरी, चोरा चोरी छठे नंबर पर आती है। चोरा चोरी की घटना आपको पता होगा कि गांधी जी सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जो कि एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रहा था, बट इस घटना ने क्या किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बाय बैक कर लिया। उसका रीजन ये था कि भैया जो समर्थक थे, हिंसा हो गई थी, वायलेंट हो गया था चोरा चोरी हत्याकांड में, जिसमें पुलिस वालों और जो आंदोलनकारी थे उसमें थोड़ी झड़प हो गई थी। और इस चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था आई थिंक, और काफी निराशा हुई थी, इसलिए जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था उसे वापस भी लेना पड़ा था। तो ये यूपी में जगह है। और लास्ट है बच्चों चंपारण, गांधी जी का पहला, जी हाँ, गांधी जी का पहला सत्याग्रह का आंदोलन, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे इधर और उन्होंने जब भारत भ्रमण किया था, तब उन्होंने शुरुआत करी थी चंपारण के साथ। और एग्जाम में जीके वाले क्वेश्चन में, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो बच्चों चंपारण था। चंपारण जो जगह है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न साइड में, ठीक है। चलिए, तो ये थे बच्चों आपके ओवरऑल क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ सीरीज के क्वेश्चन आंसर। एंड आई होप कि बच्चों आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और ये पीडीएफ, जी हाँ, आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बस आप अपना ऐसी लव एंड सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि अब मैं आपके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट करवाने वाला हूँ। तो बस आप वेट कीजिएगा, ठीक है। और ये क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप है, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल यहाँ पर भी आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही ये सोशल मीडिया के सारे हैंडल है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि ऐसी हौसला बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़े।